अरे मोहम्मद नबी भाई, आखिरी मौका है अफगानिस्तान की लाज बचाने का, सीरीज को बराबरी पर लाने का। अगर भाई आज भी हार गए तो 3 मैचों की सीरीज से तो हाथ धोना ही पड़ेगा, साथ में नाक कटेगी वो अलग से। अरे T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, ये उलटफेरों की बादशाह अफगानिस्तान की टीम अगर ऐसे ही एक के बाद एक मैच हारती गई तो भाई सारा बना बनाया माहौल खराब हो जाएगा। क्योंकि भाई कल तक तो बड़ी से बड़ी टीमें हमारी उलटफेर के भैंसे खोप खाती थी, देख के हमारा प्रदर्शन अच्छी अच्छी टीमें चौंक जाती थी। अगर ये सीरीज बिल्कुल ही एक तरफा हार गए तो पाकिस्तान वालों की तरह हमारी भी हवा निकल जाएगी। अरे राशिद खान भाई क्या बताएं, हमें तो खुद ना कुछ समझ में आए। एक तो तुम्हारी कमी खल रही है, ऊपर से इंडिया वालों को इनके घर में फंस गए। अरे उसी का फायदा उठा के तो ये लोग पहला मैच हारते हारते बच गए, वरना भाई मोहम्मद नबी ने तो पहले मैच में भी पूरा एडी चोटी का जोर लगा दिया था, ठोक के 200 के स्ट्राइक रेट से रन स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया था। अरे और सब तो छोड़ो, इनका वो T20 का नंबर 1 गेंदबाज रवि बिश्नोई का मुंह मार मार के चौके छक्के गोलगप्पे जैसा बना दिया था। बेचारे का ऐसा हाल किया, उसको जचाकर कूटा, न कोई विकेट दिया। इसलिए कह रहे भाई ये मोहम्मद नबी तो इनको दूसरे मैच में भी नहीं बख्शने वाला। अगर फिर भी हार गए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अरे नबी भाई कुछ भी करो, कैसे भी करो, हमें नहीं पता, ये मैच तो हर हाल में जीत के दिखाना है, सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाना है। अरे कुछ तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, बबूमा भाई से पूछ लो, हमसे पहले तो ये इनके साथ ही खेल के आए थे। अरे बबूमा भाई कुछ करो, हमारी सहायता बता दो, कोई इनकी ऐसी कमजोरी इनका बना के पी जाए हम रायता। अरे राशिद खान भाई मुश्किल है, हमें तो नहीं लगता तुम्हारी टीम वालों से ये काम होगा। अरे चाहते तो हम भी यही है, तुम इन इंडिया वालों को रायते की तरह फैला दो, इनकी इज्जत का फलूदा बना दो। लेकिन भाई ये तुम्हारे तो बिल्कुल ही काबू नहीं आने वाले, क्योंकि भाई ये लोग तो हमारे घर में घुसकर हमें ही चकमा दे आए थे। ये T20 और टेस्ट सीरीज तो ड्रा करवाए आए थे, वनडे सीरीज को जीत लाए थे, फिर अब तो भाई ये खुद के घर में खेल रहे हैं। यहाँ तो इनकी किस्मत कुछ ज्यादा ही नाराज हो जाए तो अलग बात है, वरना यहाँ तो ये किसी के काबू ना आए। फिर तुम्हारी अफगानिस्तान की तो उभरती हुई ठीक ठाक ही टीम है, हमें नहीं लगता इनके सामने तुम्हारी दाल गलेगी। इसलिए हम तो कहते हैं भाई जीत का सपना छोड़ो, पहले मैच की तरह इनको सभी मैचों में टक्कर दे दो, वही बड़ी बात है। अरे वाह रे वाह बबूमा मेरे भाई, तुमने तो बड़ी ज्ञान की बात बताई। जो अफगानिस्तान 90 सीरीज में वापसी का सपना देख रही थी, तुमने वो बड़े अच्छे तरीके से समझाई। अरे बबूमा भाई वैसे देखा जाए तो प्लेयर तो तुम भी ठीक ठाक ही हो, लेकिन तुम्हारे इस अद्भुत ज्ञान के कारण ही हर हिंदुस्तानी तुम्हारा कायल है। अरे अफगानी भाइयों वैसे तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, ये रोहित शर्मा शेर बिल्कुल घायल है, तुम्हें बख्शेगा नहीं। अगर फिर भी मन में कोई शंका संकोच रह गया तो आज सारी निकाल के सीरीज पे कब्जा कर लेंगे। अरे हाँ भाई राशिद खान और ले लो बबूमा से ज्ञान। अरे हम तो सोच रहे थे कोई इंडिया वालों की कमजोरी बताएगा, लेकिन ये तो बेचारा खुद खोप खाए बैठा है। इसलिए कह रहे थे भाई खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, दूसरों के भरोसे तो ऐसे ही हौसले टूटेंगे। अरे कहाँ हम सीरीज में वापसी की सोच रहे थे, लेकिन इस बब्बू गोसे ने तो मैच से पहले ही डरा के हमारा हौसला तोड़ दिया। अरे बबूमा भाई लगता है तुम्हारे तो कुछ ज्यादा ही टांके टूट गए, इसलिए अभी तक इतना डरे हुए बैठे हो। अरे अभी तक तो भाई सुना सुना था, जो इंडिया वालों के हत्थे चढ़ जाता है वो बाद में बड़ा पछताता है, फिर आज तो अपनी आंखों से देख भी लिया। लेकिन बबूमा भाई ये अफगानी शेर है, तुम जैसों के कहने से ऐसे डरने वाले नहीं, ईंट का जवाब बिल्कुल पत्थर से देंगे, पहली हार का बदला भी इस दूसरे मैच में लेंगे, सीरीज को बराबरी पर लाएंगे, बिल्कुल रोमांचक बनाएंगे। अरे राशिद खान भाई इन बातों में कुछ नहीं रखा, हमने भी यही सोचा था, वनडे में मिली हार का बदला टेस्ट सीरीज में लेंगे, और पहला ही मैच जीत के बदला लगभग ले ही लिया था। लेकिन दूसरे मैच में इन लोगों ने ऐसा पलटवार किया था, 5 दिन का मैच 1.5 दिन में निपटा दिया था। भाई हमारा तो समझाने का फर्ज था, आगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमें क्या। बबूमा तो मस्त रहता है अपनी मस्ती में, चाहे आग लगो तुम्हारी बस्ती